दोस्तों, भूत प्रेत के भी बहुत से प्रकार होते हैं। भूत प्रेत से मतलब किसी की आत्मा जो मर जाने के बाद भी बेचैन हो, भटकती हो और लोगों को दिखती भी हो, जिसे शांति नहीं मिली हो, उसका आभास होना भी भूत प्रेत ही कहलाता है। पर भूत प्रेत या चुड़ैल के बहुत से प्रकार भी होते हैं। आपने भी सुना होगा कि चुड़ैल कई प्रकार की होती हैं। जैसे कोई आदमी मरने के बाद कोई भूत बनता है तो कोई बेताल या फिर कोई नर पिशाच। उसी तरह कोई औरत मर जाए तो वो चुड़ैल, डाकिनी या फिर किचिन बन जाती है। जिसकी आत्मा को शांति न मिले और बहुत दिनों तक किसी लोक में भटकते रहे, वो भूत प्रेत या चुड़ैल या कुछ और ही रूप में इसी लोक में रह जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि एक्सीडेंट होते हैं जहां पर जो बेमौत मारे जाते हैं बेचारे, और जिनकी मौत नहीं होती और फिर भी वो मारे जाते हैं अपनी गलतियों की वजह से या फिर दुर्घटनाओं की वजह से, तो उनकी आत्माएं वहीं पर भटकने लग जाती हैं और फिर उनकी आत्माएं एक भयानक रूप प्रकट करके लोगों को डराने, चमकाने और लोगों को नुकसान पहुंचाने भी लग जाती है। इसी को हम आम भाषा में भूत प्रेत या चुड़ैल या फिर आत्माएं कहते हैं। बदरूहें, आत्माएं, भूत, चुड़ैल ये एक ही चीज होती है। आत्माएं जब इस दुनिया में रह जाती हैं और वो शांति नहीं पा पाती तो फिर वो लोगों के जिस्म में प्रवेश करती है या फिर लोगों को ऐसे ही डराया करती है ताकि लोगों में उसका भय बना रहे और लोग उससे डरते रहें। क्योंकि उनका काम तो अब कुछ बचा नहीं है। वो मरने के बाद स्वर्ग नरक कहीं नहीं जा सके और दुनिया में भटकने के लिए उनका सदा मिल गई, तो अब वो लोगों को डराकर अपना जीवन गुजार रहे हैं। भूत प्रेत या चुड़ैल या कुछ और ही रूप जो लोग इख्तियार करते हैं वो इसी में भटक के रह जाते हैं। जो लोग बेमौत मरते हैं या फिर कोई उन्हें मार देता है या फिर एक्सीडेंट में इनकी मौतें होती है, वो भूत, चुड़ैल या प्रेत बन जाते हैं, जिसके ऊपर कहानी या किस्से बनने लगते हैं। आपने अपनी जिंदगी में ढेरों वाकयात, ढेरों किस्से, कहानियां सुने होंगे जहां पर भूतों का वास है। कहीं पर कोई कहता है कि ये घर जो है वो शापित है, ये घर भूतहा है, ये खंडर भूतों का वास है। ऐसी आपने बेशुमार कहानियां, किस्से सुने होंगे और कई लोगों ने तो अपने घर के आसपास ही देखे होंगे, क्योंकि हर इंसान के घर के आसपास या फिर उसके शहर में कोई ना कोई ऐसी जगह होती है जहां पर भूतों का वास होता है या फिर आत्माएं जहां पर रहती हैं और इंसान उसके बारे में सुनता भी जरूर है। बहरहाल, जैसे कि कोई आदमी मरने के बाद भूत बनता है तो उसके किस्से कहानियां बनने लग जाते हैं। कुछ भूत प्रेत या किसी की आत्मा अच्छी होती है तो कुछ आत्मा बहुत ही बुरे स्वभाव की होती है। सिर्फ कष्ट पहुंचाना ही उसका काम होता है, पर एक ताकतवर और अच्छी आत्मा इंसान की रक्षा भी करती है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई गर्भवती महिला मरती है तो किच्चिन बन जाती है। ये भी चुड़ैल की एक किस्म होती है, एक तरह की चुड़ैल ही होती है। जो गर्भवती महिला जन्म बच्चे को देने से पहले ही स्वर्ग सिधार जाती है या मर जाती है तो उसकी आत्मा यहीं पर भटकने लग जाती है और वो फिर कभी कभार किच्चिन भी बन जाती है। पर किच्चिन हमेशा गर्भवती महिला पर हमला करती है। किच्चिन चुड़ैल की ये पहचान होती है कि वो गर्भवती महिला पर ही हमला करती है, वो उसे डराती है और उसका गर्भ, जो उसका बच्चा होता है, उसे नष्ट कर देती है। ऐसी आत्मा बहुत ही शातिर भी होती है, इसलिए किसी गर्भवती महिला को अकेले नहीं छोड़ा जाता है, ना ही उसे ऐसी किसी जगह से गुजारा जाता है जो सुनसान हो या फिर शापित जगह हो, जैसे कि कब्रिस्तान, शमशान, और यहाँ तक कि किसी गैर के घर जाने से भी प्रेग्नेंट औरत को मना किया जाता है। वो इसीलिए किया जाता है कि कहाँ पर कौन सी रूह किस आश्रय में बैठी हो ये कोई नहीं जानता। और सबसे बेहतरीन बात तो यह है कि हम लोग इसको देख भी नहीं सकते, तो हम कैसे आभास करें कि कौन सी जगह उसके लिए सही है या कौन सी नहीं। इसीलिए गर्भवती महिला को अकेले नहीं छोड़ा जाता और ऐसी वैसी जगहों पर जाने नहीं दिया जाता। डर एक ऐसा कारण है जिससे गर्भ नष्ट हो सकता है। किच्चिन बहुत ही चालाकी से गर्भ को नष्ट कर देती है। चुड़ैल भी ऐसी ही होती है, पर यह अक्सर कोई नई दुल्हन या कुंवारी लड़की किसी कारणवश मर जाए तो चुड़ैल बन जाती है। लेकिन किच्चिन एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल होती है जो कि गर्भवती महिलाओं पर ही हमला करती है और ये गर्भवती ही होती है। मुझे एक बार किच्चिन मिली थी जिसके बारे में आज मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूं। बहुत पहले की बात है। उस वक्त मैं रायपुर में रहता था। रायपुर के एक कस्बे में मेरा घर था और वहीं पर मैं काम कर रहा था। वैसे तो मैं प्रॉपरली रायपुर का ही रहने वाला हूँ, मेरा घर बार रायपुर में ही है, लेकिन यहाँ पर जहाँ मैं काम कर रहा था वहाँ एक नए प्लांट के चक्कर में मैं आया था और रायपुर से 70 किलोमीटर अंदर तक एक नए प्लांट में मैं काम कर रहा था। वहाँ पर एक नया प्लांट बन रहा था जिसमें काम करने के लिए मुझे एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था। मेरे कुछ आदमी थे जिसे मैं वहाँ लगाया था। मैं भी बीच बीच में जाता रहता था, मजदूर अच्छी तरह से काम कर रहे हैं या नहीं ये देखने के लिए, क्योंकि मेरा काम यही था। मुझे बस मजदूरों से काम लेना था किसी भी तरह और अपने प्लांट का काम कंप्लीट करना था। ये देखना पड़ता था कि अच्छी तरह से वो काम कर रहे हैं या नहीं। एक बार मैं कंपनी की गाड़ी से वहां पर पहुंचा, पर शाम हो गई। मैं सोचा कि आज यहीं रुक जाता हूँ, कल सुबह यहाँ से जाऊंगा।
शाम में मैं अपने ऑफिस में था, तभी मेरे साइड इंचार्ज आया और मुझसे बोला कि सर मुझे अभी अभी घर जाना होगा। अभी फोन आया था कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं उससे बोला कि ठीक है कल चले जाना, पर वो जिद करने लगा कि मुझे अभी निकलना पड़ेगा। मैं बोला कि अभी तो तुम्हें स्टेशन तक पहुंचने के लिए पैदल ही जाना होगा, क्योंकि स्टेशन तक जाना बहुत मुश्किल है, अभी कोई गाड़ी मिलेगी नहीं। मुझे नहीं लगता है कि कोई गाड़ी तुम्हें मिल जाएगी। पर वो था जो जाने की जिद करे जा रहा था और मेरी बात मान ही नहीं रहा था। कहने लगा कि पैदल ही चला जाऊंगा, अगर रास्ते में कोई गाड़ी मिल गई तो उसमें बैठ जाऊंगा, वरना मैं पैदल ही चला जाऊंगा। बहुत दूर तक जाना था, इतना दूर अगर शाम में निकला जाए तो आधी रात के समय पहुंचेंगे। शाम होते ही कोई गाड़ी मिल जाए ये बहुत ही कम उम्मीद थी। मैं उससे 2-4 बार समझाया, पर वो जाने की जिद में ही रहा। अब सोचा कि चलो ये अकेले कहाँ जाएगा, इसके साथ मैं भी चलता हूँ। अगर रास्ते में कोई गाड़ी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो पैदल ही चलना पड़ेगा। ये सोचकर मैंने उससे बोला कि मैं भी साथ चलता हूँ, अभी अकेले जाना ठीक नहीं है। वैसे भी ये जगह हमारे लिए अनजान है, हम इस जगह के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। मैं उससे बोला कि मैं भी साथ चलता हूँ। हम दोनों तैयार हुए और वहाँ से निकल गए। 17 किलोमीटर तक पैदल जाना था। मुझे पता था कि शाम होते ही गाड़ी मिल पाना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है, पर इस उम्मीद से चल दिए कि हो सकता है कोई गाड़ी मिल जाए। शाम के 5 बजे वहां से चले। रास्ता सीधा था, पर रास्ते के चारों तरफ घना जंगल था, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा। चले जा रहे थे हम लोग। शाम रात में बदल गई, पर हम दोनों रेलवे स्टेशन तक नहीं पहुंच पाए और जाने के लिए निकल भी चुके थे। जैसे ही शाम रात में बदली, हमने देखा एक बिल्कुल काले रंग की चिड़िया हमारे आगे आगे उड़ने लगी। चांदनी रात थी, चांद की रोशनी में वो चिड़िया साफ दिख रही थी। बिल्कुल काले रंग की बड़ी सी चिड़िया, नहीं पता कौन सी चिड़िया थी। हम चल रहे थे और वो कभी हमसे आगे उड़कर जाती और किसी पेड़ पर बैठ जाती, जोर जोर से बोलने लगती। हमें उससे डर भी लग रहा था कि आखिरकार ये चिड़िया हमारा पीछा क्यों कर रही है। कभी कभी हमारे आगे सड़क पर बैठकर हमारा रास्ता रोकने की कोशिश भी करती। रात का सन्नाटा, जंगल से झिंगुर के बोलने की साफ आवाज आ रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। जब हम उस चिड़िया के पास पहुंचे तो उड़कर फिर कुछ दूर जाकर सड़क कर बैठ जाती और हमारा वहां आने का इंतजार करती। ऐसा क्यों हो रहा था हमें भी नहीं पता था। जो आदमी मेरे साथ था वो बोला कि जरूर ये चिड़िया किचिन होगी जो हमारा पीछा कर रही है। जहां हम डरे ये हमें मार देगी। कभी कभी उड़ते हुए हमारे सर के ऊपर से पार होती, ऐसा लगता कि ये अपनी चोंच से हमारा सर पर अब मारेगी ही मारेगी। उसके बाद रास्ते के बीचों बीच जाकर बैठ जाती। कुछ समझ पाना बेहद मुश्किल हो चुका था। हमारे पीछे एक किच्चिन पड़ चुकी थी जो एक चुड़ैल होती है। हम जान चुके थे कि ये कुछ और नहीं बल्कि चुड़ैल ही है। उसकी हरकत हमें डरने पर मजबूर कर रही थी। चिड़िया हमारा पीछा कर रही थी और हमें आगे जाने से रोक रही थी। बहुत देर तक चलना था, कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही थी जिस पर बैठकर चल देते। वैसे भी हम बहुत दूर तक आ चुके थे। रात और घनी होती जा रही थी, पर चिड़िया हमारा पीछा करना बंद नहीं की। हम भी सोच लिए जो होगा देखा जाएगा, मरना है तो मर जाएंगे, पर हिम्मत नहीं हारेंगे। शाम के 5 बजे चलना शुरू किए और रात के 11 बजे हम स्टेशन पहुंचे। जब हम रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे तब भी वो काले रंग की चिड़िया हमारा पीछा कर रही थी। पर जैसे ही हम स्टेशन के सामने पहुंचे तो देखे कि वो चिड़िया एक औरत के रूप में बदलकर हमारी तरफ देख रही थी। हम भी उस औरत की तरफ देख रहे थे, पर वो औरत वापस मुड़ी और जिस रास्ते से हम आए थे उसी सुनसान रास्ते की तरफ चली गई। स्टेशन पहुंचे तो पता चला कि सरनाथ एक्सप्रेस आने वाली है। मैंने अपने इलाके का टिकट कटाया और उसने अपने इलाके का। हम ट्रेन में बैठे और सोचने लगे कि अगर किचिन चाह लेती कि हमें मारना है तो बहुत ही आसानी से मार सकती थी। पर एक बात तो तय थी कि वो कोई चिड़िया नहीं बल्कि किचिन चुड़ैल ही थी, क्योंकि हमारी नजर के सामने ही उसने अपना भेद बदला था। एक चिड़िया से औरत बन गई और नहीं पता वो क्या चाह रही थी, पर हम अब सुरक्षित थे। ये कहानी मेरी जिंदगी की सच्ची कहानी है और ये मैंने लोगों से इसलिए शेयर की है कभी भी ऐसी भूल ना करें कि आप सुनसान रास्ते पर अकेले ही निकल जाएं, वरना आपको किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है।